आकाशवाणी गोरखपुर से प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, समाचार बुलेटिन के साथ मैं विकास राय। पहले मुख्य समाचार। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने की राज्य के 1 करोड़ बेरोजगार युवाओं को टैबलेट और स्मार्टफोन उपलब्ध कराने की घोषणा। कहा, प्रतियोगी परीक्षाओं में शामिल होने वाले युवाओं को राज्य सरकार देगी भत्ता। राज्य विधानमंडल का मानसून सत्र अनिश्चितकाल के लिए हुआ स्थगित। टोक्यो ओलंपिक के पदक विजेताओं और प्रतिभागियों को प्रदेश सरकार ने किया सम्मानित। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा, राज्य में खेल और खिलाड़ियों के प्रोत्साहन के लिए उठाए जा रहे हैं प्रभावी कदम। और अक्टूबर से उपलब्ध हो जाएगी 2 से 18 वर्ष के बच्चों के लिए कोविड वैक्सीन। देश भर में 18 वर्ष से अधिक आयु वर्ग के लिए सरकारी केंद्रों पर निःशुल्क राष्ट्रव्यापी कोविड टीकाकरण अभियान जारी है। युवाओं से आग्रह है कि कोविड से बचाव का टीका लगवाएं और अन्य लोगों को भी इसके लिए प्रोत्साहित करें। जब तक जरूरी न हो घर से बाहर न निकलें और सुरक्षा के 3 सरल उपायों का पालन करें। मास्क लगाएं, 2 गज की सुरक्षित दूरी बनाए रखें, हाथ और चेहरा साफ रखें। कोविड संबंधी जानकारी और मार्गदर्शन के लिए राष्ट्रीय हेल्पलाइन नंबर 011-23-978-046 और 1075 पर संपर्क करें। और अब समाचार विस्तार से। राज्य सरकार प्रदेश के 1 करोड़ बेरोजगार युवाओं को टैबलेट और स्मार्टफोन देगी। कल विधानसभा में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने यह घोषणा अनुपूरक बजट पर चर्चा का उत्तर देते हुए की। श्री योगी ने कहा कि अनुपूरक बजट राज्य के युवाओं को समर्पित है, जिसमें 3000 करोड़ रुपए की व्यवस्था की गई है। उन्होंने कहा कि स्नातक, परास्नातक और तकनीकी डिप्लोमा धारकों को इस योजना से जोड़ा जाएगा। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रतियोगी परीक्षाओं में शामिल होने जा रहे युवाओं को सरकार भत्ता भी प्रदान करेगी। राज्य विधानमंडल के दोनों सदनों की कार्यवाही कल अनुपूरक बजट पर चर्चा और विधायी कार्य निपटाने के बाद अनिश्चितकाल के लिए स्थगित कर दी गई। विधानसभा में अनुपूरक बजट पर चर्चा का जवाब देते हुए नेता सदन और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि राज्य के विकास और जन कल्याणकारी योजनाओं को बिना भेदभाव के लागू किया गया है। उन्होंने कहा कि सदन में विपक्ष ने जो सुझाव दिए हैं उनका स्वागत है। श्री योगी ने कहा कि पिछले 5 वर्ष के दौरान राज्य में बजट का दायरा लगभग 2 गुना हो गया है। वर्ष 2016-17 के दौरान यह बजट 3,40,000 करोड़ रुपए का था, जबकि अब यह बजट 6 लाख करोड़ तक पहुंच गया है। उन्होंने कहा कि पर्यटन विकास और निवेश के मामले में प्रदेश पहले स्थान पर है। राज्य सरकार ने अब तक 4.5 लाख नौकरियां दी हैं। इसके अलावा सरकार ने भू माफियाओं के कब्जे से 1,500 करोड़ रुपए की संपत्ति मुक्त कराई है। इन जमीनों पर गरीब, पिछड़े और दलित वर्ग के लिए आवास बनाए जाएंगे। सदन की कार्यवाही शुरू होते ही नेता प्रतिपक्ष राम गोविंद चौधरी ने अनुपूरक बजट को पूरी तरह से चुनावी करार दिया और कहा कि महंगाई, बेरोजगारी और बाढ़ से निपटने की दिशा में सरकार ने कोई रुचि नहीं दिखाई। बसपा विधानमंडल दल के नेता शाह आलम ने कहा कि इस अनुपूरक बजट की जरूरत नहीं थी। पहले जो भारी भरकम बजट आया था वह भी खर्च नहीं हो पाया है। वहीं कांग्रेस विधानमंडल दल की नेता आराधना मिश्रा ने कहा कि अनुपूरक बजट जनहित के लिए नहीं है, बल्कि राजनीतिक हित साधने के लिए पेश किया गया है। उन्होंने पीड़ित और प्रताड़ित महिलाओं को राहत पहुंचाने के लिए विशेष फंड की स्थापना की मांग की। विधान परिषद में मुख्य विपक्षी दल समाजवादी पार्टी ने जातीय जनगणना कराए जाने और पिछड़े वर्ग को आबादी के हिसाब से आरक्षण में वृद्धि किए जाने का मुद्दा उठाया। बसपा के दिनेश चंद्रा ने प्रदेश में कानून व्यवस्था ठीक न होने का जिक्र करते हुए कानपुर देहात में एक नाबालिग से दुराचार के बाद हत्या का मामला उठाया। सदन में विनियोग विधेयक सहित 13 विधेयक पारित हुए और सदन की कार्यवाही अनिश्चितकाल के लिए स्थगित कर दी गई। ये समाचार आप आकाशवाणी गोरखपुर से सुन रहे हैं। ये समाचार बुलेटिन हमारे YouTube चैनल AIR न्यूज गोरखपुर और ट्विटर हैंडल AIR News_GKP पर भी उपलब्ध है। प्रदेश सरकार ने कल लखनऊ में भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेयी इकाना स्टेडियम में आयोजित समारोह में टोक्यो ओलंपिक में पदक हासिल करने वाले खिलाड़ियों और प्रतिभागियों को सम्मानित किया।
राज्यपाल आनंदीबेन पटेल और उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य सहित कई मंत्रियों की मौजूदगी में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने पदक विजेताओं और प्रतिभागियों को चेक प्रदान किए। इस अवसर पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि प्रदेश सरकार राज्य में खेलों को प्रोत्साहित करने की दिशा में कई कदम उठा रही है। इसमें स्पोर्ट्स इंफ्रास्ट्रक्चर की व्यवस्था भी शामिल है। श्री योगी ने कहा कि राज्य सरकार ओलंपिक सहित अन्य विश्व चैंपियनशिप में राज्य के विजेता खिलाड़ियों को राजपत्रित पदों पर सीधी भर्ती प्रदान करेगी। उत्तर प्रदेश सरकार ने ओलंपिक गेम्स, कॉमनवेल्थ गेम्स, एशियन गेम्स, विश्व कप या विश्व चैंपियनशिप में उत्तर प्रदेश के विजेता खिलाड़ियों को राजपत्रित पदों पर सीधी भर्ती के माध्यम से नियुक्ति प्रदान करने और पुलिस में भी डिप्टी एसपी का पद देने के लिए हम लोगों ने प्रदेश की ओर से अपनी एक सहमति दे दी है। इस पर नियुक्ति प्रदान की जाएगी। और विवरण हमारे संवाददाता से। राजधानी लखनऊ का आइकाना स्टेडियम उस समय तालियों की गड़गड़ाहट से गूंज उठा जब ओलंपिक में भाला फेंक प्रतियोगिता में गोल्ड मेडल जीतने वाले नीरज चोपड़ा को 2 करोड़ रुपए का चेक प्रदान किया गया। इस अवसर पर सिल्वर पदक जीतने वाले रवि दहिया और मीराबाई चानू को 1-1 करोड़ रुपए की धनराशि से सम्मानित किया गया। बजरंग पुनिया, लवलीना बोरगोहेन और पीवी संधू को 1-1 करोड़ रुपए से सम्मानित किया गया। साथ ही भारतीय हॉकी टीम के सभी सदस्यों को 1-1 करोड़ रुपए का इनाम दिया गया। ओलंपिक में चौथे स्थान पर रहने और बेहतर प्रदर्शन करने वाले खिलाड़ियों को भी प्रदेश सरकार द्वारा 50-50 लाख रुपए से सम्मानित किया गया। भारतीय महिला हॉकी टीम के सभी सदस्यों को भी 50-50 लाख रुपए की धनराशि प्रदान की गई। इसके अलावा ओलंपिक के दौरान कोचों को भी पुरस्कृत किया गया। कार्यक्रम के दौरान कुल 50 से अधिक खिलाड़ियों को पुरस्कृत किया गया। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि ओलंपिक में भाग लेने वाले देश भर के खिलाड़ियों को पुरस्कृत करने से एक भारत श्रेष्ठ भारत की भावना बलवती हुई है। MS यादव, आकाशवाणी समाचार, लखनऊ। प्रदेश के जिन 10 खिलाड़ियों को सम्मानित किया गया है उनमें वाराणसी के ललित उपाध्याय, मेरठ की वंदना कटारिया और प्रियंका गोस्वामी, चंदौली के शिवपाल सिंह, बुलंदशहर के मिराज अहमद खान, सतीश कुमार और अरविंद सिंह तथा मेरठ के सौरभ चौधरी, सीमा पुनिया और अन्नू रानी शामिल हैं। स्वतंत्रता के 75 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में आजादी का अमृत महोत्सव के अंतर्गत सरकार अनेक गतिविधियों का आयोजन कर रही है। इसी क्रम में प्रादेशिक समाचार एकांश आकाशवाणी गोरखपुर ने विशेष प्रश्नोत्तरी कार्यक्रम शुरू किया है। इसके तहत हर सप्ताह बृहस्पतिवार को प्रादेशिक समाचार बुलेटिन में श्रोताओं से देश के स्वाधीनता संग्राम और उसके गौरवशाली इतिहास पर एक प्रश्न पूछा जा रहा है। कल के क्विज में हमारा प्रश्न था, महात्मा गांधी ने 12 मार्च 1930 को दांडी मार्च यानी दांडी यात्रा की शुरुआत कहां से की थी? सही जवाब है अहमदाबाद के पास साबरमती आश्रम से। इस प्रश्न का सबसे पहले सही उत्तर भेजने वाले भाग्यशाली विजेता हैं गांव डबौली, पोस्ट परसौना उतरौला, जिला बलरामपुर के अरुण चौरसिया। बहुत गौरवान्वित महसूस कर रहा हूँ। बहुत अच्छा फील हो रहा है कि हम विजेता बने हैं अपने उत्तर प्रदेश से, और ये पहली जो हमने जीत है आज, तो हमें बहुत फील हो रहा है। आजादी महोत्सव हमें अपने महापुरुषों को याद करके किया जा सकता है, जैसे सुभाष चंद्र बोस, हमारे सरदार पटेल, जो हमारे महापुरुष हैं, हमें इन्हीं को समर्पित करते हैं। हमें अपने भारत में के बारे में जानना अच्छा है और हम युवाओं को यही अपील करेंगे कि आने वाली जो साल भर कुछ चलती रहेंगी इसमें वह भाग लें और अपने देश के बारे में, अपने इतिहास के बारे में जानें। अमृत महोत्सव क्विज श्रृंखला का अगला प्रश्न अगले सप्ताह बृहस्पतिवार को श्रोताओं से पूछा जाएगा। देश में 2 से 18 वर्ष के बच्चों के लिए कोविड वैक्सीन अक्टूबर से उपलब्ध हो जाएगी। पुणे के राष्ट्रीय विषाणु विज्ञान संस्थान की निदेशक प्रिया अब्राहम ने बताया कि बच्चों में कोवैक्सीन के दूसरे और तीसरे चरण के परीक्षण के परिणाम शीघ्र नियामक को सौंपे जाएंगे। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर सुन लीजिए। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने की राज्य के 1 करोड़ बेरोजगार युवाओं को टैबलेट और स्मार्टफोन उपलब्ध कराने की घोषणा। कहा, प्रतियोगी परीक्षाओं में शामिल होने वाले युवाओं को राज्य सरकार देगी भत्ता। राज्य विधानमंडल का मानसून सत्र अनिश्चितकाल के लिए हुआ स्थगित। टोक्यो ओलंपिक के पदक विजेताओं और प्रतिभागियों को प्रदेश सरकार ने किया सम्मानित। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा, राज्य में खेल और खिलाड़ियों के प्रोत्साहन के लिए उठाए जा रहे हैं प्रभावी कदम। और अक्टूबर से उपलब्ध हो जाएगी 2 से 18 वर्ष के बच्चों के लिए कोविड वैक्सीन। इसी के साथ ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।